दोस्तों नमस्कार। मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। और दोस्तों आज मैं यहाँ कैंसर के लिए एक प्राणायाम की बात करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायामों में से एक है वो। प्राणायाम का नाम है अंतरा प्राणायाम। इसको समझने से पहले एक बार दोबारा से प्राणायाम के जो 4 स्तंभ हैं इनको समझ लेते हैं। याद रखिए, प्राणायाम अपने में संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, डिप्रेशन, मोटापा इत्यादि। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। तो जो प्राणायाम के जो 4 स्तंभ होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहले स्तंभ को कहते हैं इनहेलेशन, संस्कृत में क्या बोलेंगे, पूरक। दूसरे स्तंभ को कहते हैं इंटरनल रिटेंशन, यानी कि सांस लेके रोकना। इसको संस्कृत में बोलते हैं अंतरकुंभक। तीसरे स्तंभ को कहते हैं एक्सलेशन, यानी कि सांस निकालना। इसको संस्कृत में कहते हैं रेचक। और चौथे स्तंभ को कहते हैं सारी सांस निकाल दी, अब पेट में सांस नहीं है, अब रोकना, यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन। इसको संस्कृत में कहते हैं बाह्य कुंभक। तो दोस्तों प्राणायाम में ये 4 स्तंभ होते हैं। कुछ प्राणायाम में होते हैं जिनमें हम 2 स्तंभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ होते हैं जिनमें 3 स्तंभों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ होते हैं जिनमें हम 4 स्तंभों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं। तो ये जो प्राणायाम है जिसकी अब मैं बात बताने वाला हूँ, जो ख़ास तौर पे कैंसर के लिए है, उसका नाम है अंतरा प्राणायाम। प्राणायाम का दूसरा स्तंभ दोस्तों मैंने क्या बताया था, अंतरा कुंभक। उसी से ये नाम आया है, अंतरा प्राणायाम। प्राणायाम करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो कुछ इस प्रकार होगी कि पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, पेट को गुब्बारे के समान फुलाना है। जितनी सांस भर सकते हैं भर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऐसे जलंधर बंद लगाकर अपनी क्षमता के अनुसार सांस रोकना है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि अपनी क्षमता के केवल 80% तक रोकना है। ये थंब रूल है, याद रखिएगा। तो यानी कि अगर आप आराम से 10 की गिनती तक रोक सकते हैं तो केवल 8 ही की गिनती तक रोकिएगा। जब रोकने में जरा भी तकलीफ़ होने लगे तुरंत बंद को ऐसे खोल दीजिए, और जितनी देर आपने रोका था उसके 60% तक आपको सांस निकालनी है। ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपने 10 की गिनती तक सांस रोकी थी तो आपको कम से कम 6 की गिनती तक सांस निकालनी है। मैंने देखा है बहुत सारे छोटे बच्चों को भी आजकल कैंसर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, मेरे को कहते हैं सर मैंने 50 की गिनती तक रोक लिया, पर जब सांस निकालने की बात आई 5 की गिनती में सारा निकाल दिया। तो ऐसे में दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप सांस लंबी रोक रहे हैं तो आपकी कोशिकाओं पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, और जब आप लंबी सांस निकालते हैं आपके सेल्स डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। तो प्रेशर बिल्डिंग और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं प्राणायाम में। तो याद रखिएगा, अगर आपने 10 की गिनती तक सांस रोकी है तो कम से कम 6 की गिनती तक सांस निकालनी है। ऐसे में आपका एक राउंड पूरा होता है अंतरा प्राणायाम का। दोस्तों मैं एक राउंड करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे रहेगा।
एक रहो। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंतरा प्राणायाम कैंसर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।